Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that iQuanta decides to distribute gift packed in 3 boxes, box 1, box 2 and box 3 among its students. These 3 boxes together contain 7 gifts A, B, C, D, E, F and G. These are to be placed in the gift boxes so that no box contain more than 3 gifts. तो हमें यहाँ पे given है no box contain more than 3 gifts. The packaging of the gifts is subject to the following constraints. Okay. ए एंड ई मस्ट बी इन द सेम बॉक्स। तो हमें यहाँ से एक क्लू मिला है कि हमारे ए और ई जो भी होगा वो हमारे सेम बॉक्स में होगा, तो हम एक इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। बी एंड सी आर इन द डिफरेंट बॉक्सेस एंड द सेम इज ट्रू फॉर डी एंड सी। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हमारा केस आता है। देखिए हमें क्या बोलेगा, बी एंड सी आर इन डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमने इनको डिफरेंट कर दिया। एंड द सेम इज ट्रू फॉर डी एंड सी, तो हम कह सकते हैं कि एक केस तो हो सकता है हमारा कि बी सी और डी तीनों डिफरेंट बॉक्सेस में हो जाए। ओके, एक केस ये हो सकता है हमारा बी सी डी तीनों डिफरेंट बॉक्सेस में हो जाए। एक केस हो सकता है बी एंड डी हमारा सेम बॉक्स में हो जाए और सी यहाँ पे। ओके, तो इससे फिर भी हमारे दोनों ही केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं कि बी एंड सी आर इन द डिफरेंट बॉक्सेस। अभी हमें पता नहीं है वो बॉक्स कौन सा होगा। ओके, इसलिए अभी हम उसको नेम नहीं कर रहे हैं। बी एंड सी आर इन द डिफरेंट बॉक्सेस एंड द सेम इज ट्रू फॉर डी एंड सी। तो हम देखिए हमारे दोनों ही केस में हमने डी और सी को भी डिफरेंट बॉक्स में रखा है और बी और सी को भी। F and B are in the different boxes and the same is true for D and F. So F and B are in different boxes. Okay, and the same is true for uh, is true for D and F. Each gift must be in some box or other. हमें यहाँ पे ये given है each box must be in some box and other. तो देखते हैं क्या हमारा केस आता है। अब हमें यहाँ पे गिवन है एफ एंड बी आर इन द डिफरेंट बॉक्सेस। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि काफी केसेस बनेंगे, तो हम थोड़ा इसको पहले तो इरेज कर देते हैं, छोटे छोटे उसमें लिखते हैं हम साइड में। ओके, जैसे हमें गिवन है बी एंड सी, हमारे एक केस था बी एंड सी हमारे डिफरेंट बॉक्सेस में थे एंड द सेम वाज ट्रू फॉर डी एंड सी। तो एक केस तो हमारा ये हो गया था बी सी एंड डी, और एक केस था हमारा बी और डी हमारे पास सेम थे और सी यहाँ पे था, तो एक केस हमारा ये हो गया था। अब ए एंड ई मस्ट बी इन द सेम बॉक्सेस। ओके, ए एंड डी हमें पता है सेम बॉक्स में है। बी एंड सी आर इन द डिफरेंट बॉक्सेस, ये तो हम यूज कर चुके हैं। एफ एंड बी आर इन डिफरेंट बॉक्सेस एंड द सेम इज ट्रू फॉर डी एंड एफ। ओके, तो हमें बोला गया है बी एंड एफ आर इन डिफरेंट बॉक्सेस एंड द सेम इज फॉर डी एंड एफ। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी एफ डी तीनों डिफरेंट में हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बी एंड डी साथ हो सकते हैं और एफ डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो देखिए जब हमारे पास डी डिफरेंट है, जब हमारे पास यहाँ पर देखिए बी एंड डी दोनों ही डिफरेंट बॉक्सेस में है, तो यहाँ पर एक केस आ जाएगा हमारा कि सी और एफ हमारे सेम बॉक्स में आ जाएंगे। ओके, एफ एंड बी आर इन डिफरेंट बॉक्स एंड द सेम इज ट्रू फॉर डी एंड एफ, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा बी एफ और डी। और एक केस था जब हमारे बी और डी सेम थे और एफ हमारा डिफरेंट बॉक्स में था, तो अब हमारे यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं बी डी और सी। अब एक केस में हम सी और एफ को कर देते हैं, एक केस में हम एफ को डिफरेंट बॉक्स में रख लेते हैं, तो एक केस हमारा यहाँ से ये आ गया। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं हम। एक केस हमारा ये आ गया। बॉक्स वन हैव एट मोस्ट टू गिफ्ट्स, एट मोस्ट टू, एंड वन ऑफ देम हैज टू बी एफ। ओके, तो वहां पे हमें पता है एट मोस्ट कितने गिफ्ट हो सकते हैं बॉक्स वन में, टू, एंड वन ऑफ देम हैज टू बी एफ। तो देखिए हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो सकता है। हमें बोला गया है दीज आर टू बी प्लेट इन गिफ्ट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स कंटेन मोर देन 3 गिफ्ट्स। ओके, तो सपोज अगर बॉक्स वन में मेरा 1 गिफ्ट है, तो मुझे बॉक्स थ्री में, बॉक्स टू में एंड बॉक्स थ्री में 3 लाना होगा, तभी ये मेरा पॉसिबल हो पाएगा कि मेरे 7 गिफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर यहाँ पर 2 है तो किसी एक में मेरा मेरा 1 होगा। अगर देखिए किसी एक में अगर मेरा 1 होगा तो किसी एक में मेरा 4 होगा, पर मुझे पता है 4 गिफ्ट्स नहीं दे सकते हम किसी भी बॉक्स में, तो ये मेरे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी बाकी ये मेरे 2 और 3 होगा, या 2 और 3 कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमें नहीं पता है कि हमारा किस फॉर्म में होगा। B and E are in different boxes and the same is true for E and D। अब देखिए B and E are in different boxes, तो एक केस होगा हमारा B and E are in different boxes and the same is true for E and D, तो एक केस ये हो जाएगा हमारा, एक केस B D और E हो जाएगा, एक केस ये हो जाएगा।
तो जब हमारा ये फर्स्ट केस है बी ई और डी, तो हमारा ई यहाँ पर आएगा। जब हमारा ये सेकेंड केस है, जब हमारे बी डी और ई हमारा कहाँ पे हो सकता है, देखिए एक में तो हमारे सी और एफ है, तो एक केस में आ सकता है हमारा ई यहाँ पर आ सकता है, एक केस में ई हमारा यहाँ पर आ सकता है। ओके, और ये देखिए हमारा बी डी और ये हमारा सी और एफ है, तो एक केस में ई हमारा यहाँ पर आ सकता है और एक केस में ई हमारा यहाँ पर आ सकता है। तो ये दो हो गए हमारे पास। ओके, इन दोनों के हमारे दो दो केसेस हो गए बी डी। ओके, ये हो गए हमारे दो केसेस, इसको इरेज कर देते हैं अब। बी ई आर इन डिफरेंट, अब मुझे पता है कि ए एंड ई मस्ट बी इन द सेम बॉक्स, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ए हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, आप देख सकते हैं अगर मेरा ए यहाँ पर आएगा तो जो भी ये पर्टिकुलर बॉक्स होगा यहाँ पर हमारे 4 गिफ्ट्स हो जाएंगे, तो ये वाला केस हमारा इरेज हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारा ये वाला केस भी इरेज हो जाएगा जो हमारा स्टार्टिंग में है, क्योंकि ए को यहाँ लाना पड़ेगा हमें, तो ये वाला केस भी हमारा इरेज हो जाएगा, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। दो केसेस हमारे यहाँ से इरेज हो गए। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब देखिए हमारे पास बी डी सी एफ ई ए, अब हमारे पास क्या रह गया है, जी रह गया है हमारे पास। तो बॉक्स वन कैन हैव एट मोस्ट 2 बॉक्सेस एंड वन ऑफ देम हैज टू बी एफ। तो मुझे पता है ये मेरा कौन होगा, ये मेरा बॉक्स वन होगा, क्योंकि वहां पे एफ है हमारे पास, वहां पे एफ है हमारे पास। ओके, और यहाँ पर बॉक्स वन मेरा यहाँ पर होगा और यहाँ पर बॉक्स वन मेरा यहाँ पर होगा। पर देखिए यहाँ पर अगेन हमें गिवन है बॉक्स वन कैन हैव एट मोस्ट 2 गिफ्ट्स, तो यहाँ पर देखिए एफ ई ए हमारे 3 गिफ्ट्स हो जाएंगे, तो ये वाला केस भी हमारा इरेज हो जाता है, तो इस केस को भी हम इरेज कर देते हैं। इस केस को भी हमने इरेज कर दिया। ओके, अब हमारे पास ये केसेस रह गए हमारे पास। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन और है जो हम यूज कर सकते हैं। ए एंड डी वाला तो हम यूज कर चुके हैं, बी एंड सी भी यूज कर चुके हैं, एफ एंड बी आर इन डिफरेंट बॉक्सेस ये भी यूज कर चुके हैं, लास्ट वाला भी यूज करते हैं, सब यूज कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ अपने बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए हमारे पास जी रह गया है, तो हमारे पास कहाँ कहाँ आ सकता है जी। अगर मैं ये वाला केस देखूं जो मेरा ये सेकेंड केस है, ओके, जो मेरा ये वाला केस है सेकेंड केस, तो देखिए अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं बी डी सी ई ए एफ, अब देखिए एक केस में तो जी मेरा कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, एक केस में जी मेरा यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ओके, और अगेन इसका मैं एक और केस बना लेता हूँ बी डी सी ई ए जी एफ। ओके, ये मेरे को पता है बॉक्स वन है, अब ये मेरा बॉक्स टू हो जाएगा और ये मेरा बॉक्स थ्री हो जाएगा, और एक केस में ये मेरा बॉक्स थ्री हो जाएगा, ये मेरा बॉक्स टू हो जाएगा। ओके, सेम हमारे यहाँ पर एक केस आएगा इसका बी डी सी ई ए एफ जी। ओके, इनके जो बॉक्सेस हैं वो मैं नीचे तरफ लिख देता हूँ। ओके, जैसे अगर ये मेरा बॉक्स वन है और ये मेरा बॉक्स वन है, तो ये मेरा बॉक्स टू हो जाएगा, ये मेरा बॉक्स थ्री हो जाएगा, ये मेरा बॉक्स टू हो जाएगा और ये मेरा बॉक्स थ्री हो जाएगा। अब ये वाला केस देखते हैं जो मेरा स्टार्टिंग वाला है, यहाँ पर बी डी सी एफ ई ए। अब मुझे पता है ये वाला तो मेरा बॉक्स वन है जहाँ पे मेरा सी और एफ है, क्योंकि वहाँ पे मुझे एटमोस्ट 2 गिफ्ट्स होने चाहिए, तो 2 से तो मोर देन हो नहीं सकते, तो वहाँ पे ये है कि अब देखिए जी मेरा कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एक केस में तो जी मेरा यहाँ पर पॉसिबल है, एक केस में जी मेरा यहाँ पर पॉसिबल है, और तो इसका एक और केस हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं बी डी जी सी एफ ई ए। तो एक केस में ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड बॉक्स, ये नंबर बॉक्स थ्री, एक केस में ये सेकंड बॉक्स, ये बॉक्स नंबर थ्री। सेम हम इसका एक केस बना लेते हैं, एक केस में ये बॉक्स टू, ये बॉक्स थ्री, और बी डी सी एफ ई ए जी, ये हमारा बॉक्स वन, ये हमारा बॉक्स थ्री और ये हमारा बॉक्स टू। तो ये बन गए हमारे केसेस। ओके, जो भी हमारे पॉसिबल केसेस थे ये हो गए हमारे सभी। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द गिफ्ट कैन बी पैक्ड। हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, 8 8 बॉक्स 8 वेज में हम पैक कर सकते हैं। इफ सी इज इन बॉक्स थ्री,
अब मेरे को बोला गया है इफ C इज इन बॉक्स 3, अब मैं थोड़ा इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। इफ C इज इन बॉक्स 3, देखिए फर्स्ट केस में तो हमारे यहाँ पर तो नहीं है, C पे फोकस करते हैं, ये वाला केस आ जाएगा हमारा C इज इन बॉक्स 3, ये वाला केस नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एक केस ये हो जाएगा हमारा C इज इन बॉक्स 3, ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये दो केसेस हमारे आ रहे हैं। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं। ओके, ये दो केसेस आ रहा है। अब हमें क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब क्या बोला गया है, डेफिनेटली ट्रू, पॉसिबल ट्रू नहीं, कैन बी ट्रू नहीं, यहाँ हमें डेफिनेटली ट्रू बोला गया। G हैज टू बी पैक्ड इन बॉक्स 1, तो G देखते हैं, देखिए इस केस में हमारे G बॉक्स 2 में है, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो ये हटा देते हैं हम। D मस्ट बी पैक्ड इन बॉक्स 2। अब दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो D यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, तो D इज पॉसिबल। E मस्ट बी पैक्ड इन बॉक्स 2, अब E देखिए यहाँ पर बॉक्स 3 में है, दोनों ही केसेस में बॉक्स 3 में है, तो ये नहीं पॉसिबल। A मस्ट बी पैक्ड इन बॉक्स 3, अब इस केस में भी A 3 में है, इस केस में भी A 3 में है, तो ये भी हमारा पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2 एंड 4 हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following gifts can be packed in any of the three gift boxes? तो हमें क्या बोला गया, which of the following gifts can be packed in any of the three gift boxes? C का देखते हैं। C मेरा 1 में भी है, 3 में भी है, एंड C मेरा क्या 2 में है, यस 2 में भी है। तीनों बॉक्सेस में C पॉसिबल है, तो C पॉसिबल है। E देख लेते हैं, E मेरा यहाँ पे 2 में है, यहाँ पर 3 में है, क्या E मेरा 1 में है, E क्या 1 में है। अब देखिए 1 में यहाँ पे CF है, 1 में यहाँ पे CF है, 1 में यहाँ पे F है, 1 में यहाँ पे F है, यहाँ पर FG है, यहाँ पर FG है, यहाँ पे CF है, और यहाँ पर CF है। तो देखिए E नहीं है कहीं पे भी, तो E नहीं होगा। A मेरा 2 में है, 3 में है, 1 में है क्या A? 1 में आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमारे पास A नहीं है, तो A भी नहीं पॉसिबल। G मेरा 3 में भी है, 2 में भी है, एंड 1 में भी है, तो G तीनों में पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4 ओनली। तो C एंड G दैट इज 1 एंड 4 ओनली। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ B हैज टू बी पैक्ड इन बॉक्स 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू था, यहाँ पे कैन बी ट्रू, तो B हैज टू बी प्लेस्ड इन बॉक्स 3। तो देखिए कौन कौन से केस आ रहे हैं हमारे, ये वाला केस आ रहा है हमारा, B हैज टू बी, इफ B हैज टू बी प्लेस्ड इन बॉक्स 3, तो ये वाला केस आ रहा है हमारा, B यहाँ पे 3 में है, यहाँ पर B हमारे 3 में नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर B हमारे 3 में है, तो ये केस आएगा, यहाँ पर B 3 में नहीं है, तो ये केस हटा देते हैं। यहाँ पर भी B 3 में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ये केस आएगा हमारा और एक ये केस आएगा। ओके, तो ये 4 केस आएंगे हमारे। E आर केप्ट इन बॉक्स 3, ओके, E इज केप्ट इन बॉक्स 3, तो कैन बी पॉसिबल। E का देखते हैं, E यहाँ पे बॉक्स 2 में है, यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, और यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, यहाँ पर भी बॉक्स 2 में है, ओके, और यहाँ पर भी बॉक्स 2 में, सभी में बॉक्स 2 में है। ओके, जो भी हमारे पॉसिबल केस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। G इज केप्ट इन बॉक्स 1, तो G का देखते हैं, G इस केस में तो बॉक्स 3 में है, इस केस में भी बॉक्स 3 में है, इस केस में बॉक्स 1 में है, तो कैन बी पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। ओनली वन गिफ्ट इज केप्ट इन बॉक्स 1, तो ओनली वन गिफ्ट इज केप्ट इन बॉक्स 1, ये देख सकते हैं हमारे इस केस में ओनली वन बॉक्स इस सॉरी वन गिफ्ट इज केप्ट इन बॉक्स 1, तो ये पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल। C एंड A आर प्लेस्ड इन बॉक्स 2, C एंड A, यहाँ पर तो C एंड A डिफरेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं हम C एंड A आर प्लेस्ड इन बॉक्स 2, तो ये भी हमारा पॉसिबल है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, B, C एंड D एक्सेप्ट A ऑल आर पॉसिबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा B, C एंड D।
सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा सेट था, आपको सिर्फ अपने केसेस बनाना था और डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा इसमें टाइम टेकिंग है इतने केसेस बनाना, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं और सिर्फ 7 गिफ्ट हैं, जो कि बहुत ही कम वैल्यू मीन्स कम वेरिएबल्स कह सकते हैं आप। ओके, तो इतना में अगर हमारे पास 5 to 8 केसेस भी अगर हमें बनाने को आते हैं तो हम इजीली बना सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं आपको पूरे समझाते हुए अगर मैं विद इन 12 to 15 मिनट में इस सेट को सॉल्व कर सकता हूं, तो सोचिए अगर आप एग्जाम में इस सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो एट मोस्ट आप 10 to 12 मिनट में इस सेट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अप्रोच देखना होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।